श्री अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने एक भाषण दिया कुछ दिन पहले और उस भाषण में उन्होंने कहा कि शत्रु बोध होना चाहिए और इतिहास बोध भी होना चाहिए। इतिहास का जो प्रतिशोध है वो भी उसका मतलब बोध भी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या गलत कहा, पता नहीं क्यों लोग उनको इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब शत्रु बोध अगर ना हो तो वैसा ही होता है जैसे कि बांग्लादेश से भाग के आए हुए लोग वो जो है वो भारत के विरोध में गतिविधियां करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि उमर खालिद की एक जो दोस्त है जो हिंदू है और वो भाग के आए थे, उनका परिवार, जैसा कि उसने खुद कहा है कि उसके जो पिताजी थे, उसके जो परिवार थे, उनकी पीठ के ऊपर निशान थे उन तारों के, जिन कटीली तारों से गुजर के वो आए थे और भाग के आए थे बांग्लादेश में और भारत में शरण ली थी। यही वो महिला है जिसने नो CAA और नो NRC की तख्ती उठाकर शाहीन बाग में प्रदर्शन किया था। उसकी जो वीडियो है वो पंचजन्य पे अवेलेबल है, अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ देख सकता है। ऐसे लोग ही हैं जो एक तो गद्दार हैं और दूसरा भारत सरकार अगर कोई सही काम भी करती है तो उसके खिलाफ हो जाते हैं। इस महिला को यदि अपना शत्रु बोध होता कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है तो उसको फिर ऐसे कर्म वो ना करती जो उसने किया। नो CAA और नो NRC की तख्ती लेके शाहीन बाग में उसने अपनी जो है ना पॉलिटिक्स की। शेक्सपियर ने कहा था कि रिवेंज इज स्वीट। शेक्सपियर ने अपने एक नाटक में कहा था कि रिवेंज इज स्वीट, क्योंकि जो जिन लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा है, जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, उनको अगर मौका मिले तो उनको रिवेंज ले लेना चाहिए। इसी से उनकी मानसिक जो स्थिति है वो ठीक होती है, नहीं तो हमेशा कड़वाहट भरी रहती है दिमाग में। तो उन्होंने डोभाल जी ने कोई गलत तो नहीं कहा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी जो है ना मार काट करना शुरू कर दे। और उधर ओवैसी बंधु जो है वो ये कह रहा है कि किसी दिन जो है एक महिला, बुर्के वाली महिला जो है वो प्रधानमंत्री बनेगी इस देश की, ये उसकी इच्छा है। अब कोई उससे पूछे कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो 41वीं पीढ़ी है, जो जॉर्डन के शाही परिवार है, उन्होंने ये सारे काम छोड़ दिए, ये सारे बुर्के वगैरह हिजाब वगैरह सब छोड़ दिए हैं। वो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल के तरह से रहते हैं। वो उनकी मर्ज़ी है, वो जैसे भी मर्ज़ी रहे, जैसे मर्ज़ी पहने। लेकिन ये कहना कि किसी दिन बुर्के वाली जो है ना बनेगी प्रधानमंत्री, ये भारत को मतलब 15वीं शताब्दी में धकेलने की साजिश है। ये ऐसी हरकत, ऐसी हिमाकत ये लोग करते हैं कि पता नहीं इनको कोई ख्याल नहीं है या क्या बात है कि ये लोग इतनी जो है ना गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद से तो बड़े नहीं हैं ये। जब उनका परिवार सब कुछ ये छोड़ चुका है तो ये कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि बुर्का पहनने वाली और करेगी, प्रधानमंत्री बनेगी। वो जो लड़की थी, जो डॉक्टर थी, जो बुर्का पहन के और हिजाब पहन के गई थी और नीतीश कुमार ने उसका वो खींचा था नकाब, तो उसमें उसको पहन के जाना ही नहीं चाहिए था। सरकारी जो है ना एक फंक्शन में जा रही है, अपना अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रही है, तो क्या अपना चेहरा नहीं दिखाएगी? एक ऐसा डॉक्टर जो बिना अपनी शक्ल दिखाए अपने मरीजों का इलाज कैसे कर सकता है? मान लीजिए एक डॉक्टर जो अपनी शक्ल नहीं दिखाता वो गलत इलाज करता है
और वो मरीज जो है वो शिकायत करना चाहता है, तो वो उसको उसकी शिनाख्त कैसे करेगा? जब तक मरीज और डॉक्टर में जो एक रिश्ता होता है, एक आपसी ट्रस्ट का, आपसी विश्वास का जो रिश्ता होता है, अगर वो रिश्ता निभाया नहीं जाएगा तो उसकी डॉक्टरी करना भी बेकार है। वो तो फिर वैसे ही डॉक्टर बन जाएगी जैसा कि वो डॉक्टर उमर था जो आतंकवादी निकला और जो कार के साथ जो है अपने आप को उसने उड़ा लिया और 15 लोगों को मार गया साथ में। तो इसलिए ये सारी जो बातें हैं इनको विराम देना चाहिए कि वो बुर्का पहनने वाली बनेगी या नहीं बनेगी। जो वक्त होगा वो देखा जाएगा। धन्यवाद।